हे राम, यहाँ सब नाग नागिन है। माँ, बाबा, बचाओ! लड़ो और लड़ो, उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगी। बेटी जिंदा चाहिए तो बंद करो ये जंग। बताइए कहाँ है पूर्विका, कहाँ है मेरी बेटी? तुम्हारी बेटी पेटी में है, तो फिर मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन पहले रघु और त्रिशा की शादी तो हो जाने दो, उसके बाद। एक प्रार्थना, अगर तुझे तेरी बेटी जिंदा चाहिए तो ये शादी मत रोक, चुपचाप यहाँ से निकल जा। और हाँ, जाने से पहले सबकी याददाश्त मिटा के जाना। वो क्या है ना, अगर तू सबकी याददाश्त नहीं मिटाएगी तो मुझे मजबूरन में सबको मारना पड़ेगा, और आज मेरी बेटी की शादी है, तो मैं अपने बेटे की शादी में खून की होली नहीं खेलना चाहती हूँ। यहाँ जो भी हुआ, आप सबने यहाँ जो भी देखा, वो सब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप सब कुछ भूल जाएंगे। मेरे यहाँ से जाते ही ये सब नॉर्मल हो जाएंगे। इतने सालों बाद ये यहाँ। हमें हमारे बच्चों को राक्षस बनाना है, और आप एक ही देवताओं को प्रसन्न करने में लगे। ये मंडोदरी अपने बच्चों को राक्षस बनाएगी। हमें शिकार करने की शक्ति है, जाओ जाकर शिकार करो। इतनी छोटी सी उम्र में राक्षस बना दिया उन्हें।
ये कौन है बाबा? ये मेरी बेटी। माँ? हाँ, माँ, तेरी माँ, पाताली, बेताली। तेरी दादी, तू अश्वथ का बेटा है ना? मेरा पोता, तू रानव है ना? मुझे रानव को छूके प्रथम का एहसास क्यों हो रहा है? ये मुझे प्रथम क्यों महसूस हो रहा है? मैं इन्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मैं इनका बेटा प्रथम हूँ। जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रार्थना, मैंने मेहर को बचा लिया है, पर मुझे अभी तक नहीं पता कि पूर्विका कहाँ पर है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना ही हम रघु को बचा पाएंगे और ना ही पूर्विका को। अब तो नाग लोग भी खतरे में हैं। प्रार्थना, हमारी फौज बहुत छोटी है और ये जंग बहुत बड़ी। कैसे जीतेंगे हम ये जंग? अगर तुझे तेरी बेटी जिंदा चाहिए तो ये शादी मत रोक, चुपचाप यहाँ से निकल जा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हे शिव जी, आज आपकी ये शेष नागिन कसम खाती है, इस रात की, इस कायनात की, हमारी मोहब्बत की, इस कुदरत की, कि मैं अपने बच्ची की जान भी बचाऊंगी और अपने पति की शादी भी रोकूंगी। जय भोलेनाथ। जंगल में हो क्या रहा था? जंगलियों की तरह लड़ क्यों रहे थे? वो भी एक दूसरे के साथ। एक बुआ, एक भतीजा, ये नतीजा। एक ही अंश, एक ही वंश, एक दूसरे के खून के प्यासे। अरे खून का रिश्ता है, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। मत भूलो, राक्षस हैं हम, राक्षस। एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते, हम अपने दुश्मनों के साथ लड़ते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। अच्छा, आप तो महान मदर इंडिया। हाँ, इतने साल गायब, सब कुछ तोड़ ताड़ छोड़ छाड़ के चली गई। मेरी जिंदगी में तो आप कभी थे ही नहीं, पैदा होते ही फेंक दिया। क्या लगता है भूल जाऊं? परसों बाद आके आप ऐसे सवाल करेंगी, हक जताएंगे, पूछेंगी तो हम हाँ जी मान जी बोल के आपको जवाब देंगे, सफाई देंगे। सही बोल रही है, तू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं राक्षसनी अलग थी, सीना तान के खड़ी थी, हद से भी ज्यादा बड़ी थी। मेरे इरादे बड़े, मेरा मकसद बड़ा। एक जुर्रत थी, एक जुनून था। अपना घर नहीं संभाल पाई, इसलिए अपने बच्चों को वहां छोड़कर मैं चली गई, क्योंकि मैं और तेरे बाबा एक साथ नहीं रह सकते थे। वो चिराग तो मैं आग, वो लहर तो मैं कहर, जो कभी एक नहीं हो सकते थे। और जिस राह पर तेरा बाप निकल पड़ा था ना, वो अपने बच्चों को इंसान बनाना चाहता था। कैसे देख लेती? नहीं देख सकती थी अपने ही बच्चों को इंसान बनते हुए। मैं पाताली, शक्तिशाली, कट्टर राक्षसनी, अपनी आंखों से अपने बच्चों को इंसान बनते नहीं देख सकती थी। मेरा खून खौलता था, लेकिन हर वक्त तेरा बाप यही बोलता था कि मैं अपने बच्चों को इंसान बनाऊंगा। खाक इंसान।